लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो प्रभु को भी अच्छा लगता है। हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के नहीं, अधिक देने के योग्य बनाओ। मैं और मेरे प्रभु दोनों ही बड़े भूलकद है। वो मेरी गलतियां भूल जाते हैं और मैं उनकी मेहरबानियों को। मन तुलसी का दास हो, वृंदावन हो धाम, सांस सांस में राधा बसे, रोम रोम में श्याम। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते हैं। हे भगवान, सुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें अहंकार न आए, और दुख देना तो बस इतना देना कि जिसमें आस्था ना टूटे। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। कोई भी व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, आंखें मूंद कर उसके पीछे मत चलिए। यदि ईश्वर की ऐसी ही मंशा होती तो वह हर प्राणी को आंख, नाक, कान, मुंह, मस्तिष्क आदि क्यों देता। ईश्वर कहते हैं उदास न हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आस पास हूँ। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा ही विश्वास हूँ। सारे बिगड़े काम बना दे, सुधर जाए ये जीवन, जिसके ऊपर कृपा कर दे ये बांसुरी वाला मोहन। कर्म भूमि पर फल के लिए श्रम तो सभी को करना ही पड़ता है। भगवान तो सिर्फ लकीरें देता है, रंग तो हमें ही भरना पड़ता है। मुझे अपने आप में कुछ यूं बसा लो कि ना रहूं जुदा तुमसे और खुद से तुम हो जाऊं। यदि आप यह मानते हैं कि आपके अंदर ईश्वर का अंश है, तो आप किसी भी असंभव कार्य को कर सकते हैं। मेरे जिस्म जान में हरे कृष्णा नाम तुम्हारा है। आज अगर मैं खुश हूँ तो यह एहसान भी तुम्हारा है। थामा हुआ है हाथ मेरा आपने, यह मुझको मालूम है। मेरे हर पल हर लम्हे में मेरे कृष्णा प्यार तुम्हारा है। कर्म का अधिकार मनुष्य के पास है, लेकिन फल ईश्वर देते हैं। इसलिए कर्म को सच्चे मन से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में उसके कर्मों का फल ही घटित होता है। गालिब ने ये कहकर तोड़ दी माला की, गिनकर क्यों लूं नाम उसका जो बेहिसाब देता है। इतना सच्चा हो हमारा विश्वास कि हमारे हृदय में श्री राम सदा करे वास। बड़े नादान हैं वो लोग जो इस दौर में भी वफा की उम्मीद करते हैं। यहाँ तो प्रार्थना कबूल ना होने पर लोग भगवान बदल दिया करते हैं। भगवान के भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी भी गिरेंगे नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। विश्वास करो, मैंने तुम्हारे लिए वही विधान किया जो तुम्हारे लिए उचित था। मैंने आज तक जो कुछ किया तुम्हारे मंगल के लिए किया। चलता रहा हूँ अग्निपथ पर, चलता चला जाऊंगा। श्री कृष्ण का भक्त हूँ, झुकना मैंने सीखा नहीं। मत कर इतना अभिमान खुद पर ए इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितने को ईश्वर ने माटी से बनाकर माटी में मिला दिया। वो तो सदा सबका है, कभी तू भी उसका बन कर देख, बनेंगे तेरे बिगड़े काम। राम नाम तू जप कर तो देख। ईश्वर चित्र में नहीं चरित्र में बसता है, अपनी आत्मा को मंदिर बनाओ। धराशायी हो जाता है उसके आगे, चाहे कितना ही बड़ा महारथी हो। उसे क्या हराएगा इस जहां में कोई कान्हा जिसका खुद सारथी हो। कर्म में विश्वास करना और खुद पर विश्वास करना दोनों ईश्वर पर विश्वास करने के बराबर होता है। मैं किसी से बेहतर करूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी का बेहतर करूं इससे बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना ही भगवान तक पहुंचती है। पूरी दुनिया में ढूंढने के बाद भी नहीं मिलता है, वही माया है। और जो एक जगह पर बैठे ही मिल जाए वही परमात्मा है। भगवान से निराश कभी मत होना और संसार से आशा कभी मत रखना। जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है वही भगवान का सच्चा भक्त है, और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। मंजिलें मुझे छोड़ गई, रास्ते ने मुझे पाल लिया। जा जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे ठाकुर ने संभाल लिया है। आलसी लोगों के काम के लिए ही भगवान ने कल का निर्माण किया है। जो कुछ भी मैंने खोया वह मेरी नादानी थी, और जो कुछ भी मैंने पाया वह रब की मेहरबानी थी। यदि आपके पास सिर्फ भगवान है तो आपके पास वो सब हैं जो आपको चाहिए। भगवान न दिखाई देने वाले माता पिता है, और माता पिता दिखाई देने वाले भगवान है।
जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय पश्चात वो हमें 1000 दाने के रूप में मिलता है। उसी तरह हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें ईश्वर भी देता है। शायद मेरे पास सब कुछ नहीं, पर ईश्वर ने मुझे वो सब दिया है जिसकी मुझे जरूरत है। मैं इसके लिए ईश्वर का आभारी हूँ। ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। राधे राधे बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। वो तैराक भी डूब जाते हैं जिनको खुद पर गुमान होता है, और वो गंवार भी डूबते डूबते पार हो जाते हैं जिन पर भगवान मेहरबान होते हैं। भगवान ने हमें 2 हाथ सिर्फ प्रार्थना करने नहीं बल्कि प्रयत्न करने के लिए दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, हमें इनका उपयोग करके प्रयास करते रहना चाहिए। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना को ऐसे स्वीकार करो कि जब जब मेरा सिर झुके तो बस तेरे आगे ही। सच्चा प्रेम और भगवान एक जैसे ही होते हैं, जिसके बारे में बातें सब करते हैं लेकिन महसूस बहुत कम ही लोग करते हैं। हे मेरे प्रभु, मेरी गुमराहियों, मेरे दोष देखकर उन्हें अनदेखा कर देना, क्योंकि मैं जिस माहौल में रहता हूँ उसका नाम दुनिया है। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। मुझे कौन याद करेगा इस भरी दुनिया में, हे ईश्वर। यहाँ बिना मतलब के तो लोग तुझे भी याद नहीं करते। भगवान से कुछ मांगना ही है तो हमेशा अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। तुम खुद ब खुद आसमान की ऊंचाइयां छू लोगे। नियत अच्छी हो तो भक्ति भी सच्ची होती है। भगवान हर हृदय में है, उन्हें घरों में रखने की जरूरत नहीं होती। यदि आपके पास सिर्फ भगवान है तो आपके पास वो सब है जो आपको चाहिए। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ की स्टोरी क्या होगी, लेकिन उसमें ये कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। इस जगत में जिसे छूटना है उसे कोई बांधने वाला नहीं है, और जिसे जगत से बंधना है उसे तो भगवान भी नहीं छुड़ा सकते। सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये जीवन ईश्वर का अमूल्य उपहार है, इसे व्यर्थ न गवाओ। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा हो। किसी व्यक्ति ने सन्यासी बाबा से पूछा, बाबा आप बड़े हैं फिर भी नीचे क्यों बैठते हैं? तो बाबा ने जवाब दिया, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। अगर आप इस वीडियो में बताई गई किसी भी बात को अपने जीवन में उतार लो तो आपको अपने जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के सभ्यों के साथ शेयर करें। और